अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, क्या हालात चल रहे हैं सोलर मार्केट के? डॉलर भी नीचे आ रहा है, सोलर पैनल्स मिल रहे हैं लोगों को, जेन्युइन मिल रहे हैं। चले रेट्स की तो हम साथ साथ बताते ही रहेंगे इस वीडियो में कि क्या हालात चल रहे हैं। असल बात जेन्युइन पैनल्स की है कि विद डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन सामान मिल रहा है, या अभी भी वही एम्बिग्यूटी है कि 1-2 रुपये के फ़र्क से मार्केट में ज़्यादा फ्लडिंग हुई भी है, और जेन्युइन पैनल्स और नॉन जेन्युइन में क्या चल रहा है हिसाब किताब? देखिए, रेट्स तो जो हमने पहले डिस्कस करे थे लास्ट वीडियो में 60 से 62 रुपीज़ के रेट वो मिल रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ में। कराची में भी मिल रहे हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ में मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में नहीं भी मिल रहे हैं, जो कि आप पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर जाके देखें तो आपको तफसीली अंदाज़ा हो जाता है कि अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में जो दुकानदारों ने महंगा माल लिया हुआ है वो महंगा ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन दी अदर एंड कुछ लोगों ने सस्ता माल लिया हुआ है और वो उसको भी महंगा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो टैक्टिक्स है ना, 2 नंबरी की टैक्टिक्स हैं। तो आपने उस फ्लो में से अपना बहुत ज़्यादा मार्जिन निकालने का सोचा हुआ हो तो फिर वो हर बंदा हर अपना तरीका आजमा रहा होता है। तो अभी यही हो रहा है। दूसरा चक्कर ये है कि रेट्स नीचे आ रहे हैं क्योंकि डॉलर की बैकवर्ड जो ट्रेजेक्ट्री है, जो बैकवर्ड प्रोग्रेशन है, जिसको हम रिग्रेशन कह सकते हैं, तो रिग्रेशन की ऐसे सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सोलर पैनल हो सकता है 50 रुपीज़ तक भी आ जाए। और एक्चुअली तो अगर चाइना में कॉस्ट और कम होती है और पाकिस्तान में डॉलर की जो वैल्यू है पाकिस्तान में PKR के अगेंस्ट और कम होती है, तो 45 रुपीज़ तक भी सोलर पैनल की प्राइस को आ जाना चाहिए, कि जिसमें जो इम्पोर्टर है उसके लिए भी एक जायज़ मार्जिन मौजूद हो। एक बिल्कुल बेदरेक मार्जिन ना हो कि जिसमें पूरी चेन को तोड़ के बैठ जाए और पूरी चेन पे हावी होकर बैठ जाए कि उसने 15 रुपये कमाने और बाकी सारे 8 पे कमा रहे हो, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाता है, रिटेलर भी आ जाता है, इंस्टॉलर भी आ जाता है, ट्रेडर भी आ जाता है। तो अगर इंपोर्टर का जायज़ मार्जिन हो जाए 3%, तो फिर बाकी आगे चेन को भी बेनिफिट मिलता है और फिर एंड कंज्यूमर को 45 रुपीज़ में पैनल मिल सकता है, कि जो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि ये प्राइसेस हो जाएंगी नॉर्मल 545, 550, 555 वाट के जो P टाइप के पैनल्स हैं उनकी प्राइस। इसके अगेंस्ट में N टाइप की प्राइस को देखें तो फिर उसकी थोड़ा सा फ़र्क उसमें होता है, उसके पीछे से कॉस्ट में और इसकी कॉस्ट में फ़र्क होता है। अगेन उसमें ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइम पे मंगवा रहे हैं, पीक सीज़न है, ऑफ पीक सीज़न है। तो अगेन बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट अगर इसी ट्रेजेक्ट्री पे रही तो 45 रुपीज़ तक आना मुश्किल बात नहीं है, जिसमें अगेन कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो वो सही तरीके से चलते रहेंगे और मार्केट पे प्रेशर डाल के रखेंगे कि जेन्युइन आइटम उन्हें मिलना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स वाला मिलना चाहिए, विद वेरिफिकेशन वाला मिलना चाहिए और नॉर्मल प्राइसिंग में मिलना चाहिए। अगर कस्टमर जाके धड़ाधड़ 2 नंबर माल ख़रीदना शुरू कर देगा तो फिर 2 नंबर माल जेन्युइन माल से भी महंगा मिलना शुरू हो जाएगा और कस्टमर ही बेवकूफ़ बन जाएगा। आखिर में उसको लगेगा कि मैं जेन्युइन ले रहा हूँ, बट वो 2 नंबर के पैसे जेन्युइन से ज़्यादा के दे रहा होगा, जो कि पहले होता रहा है। अभी जो भी आदमी अपनी वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश करता है उसको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देते, और जो दुकानदार उसको डॉक्यूमेंट्स दे देते तो कस्टमर मैसेज करके पूछ रहा होता है, सर आप देख के बता दें डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं। भाई उसका एक प्रोसीजर है। अगर आपको SGS के डॉक्यूमेंट्स मिलें तो आप SGS को ईमेल करें, वो प्रॉपर आपको वेरिफिकेशन करके ईमेल से रिप्लाई करेंगे। नहीं, आपने जिससे पैनल्स लिए हैं वो आपको क्यों नहीं वेरीफाई करके दे? आप एक तीसरे से क्यों करवा रहे हैं कि यार आप मुझे कर दो, वो नहीं मेरी बात सुन रहा, तो आपने उसको पैसे किस लिए दिए? यही बात है। किस बात के पैसे दिए हैं? आप ज़्यादा होशियार थे या आप ज़्यादा बेवकूफ़ थे कि आपने बोला कोई बात नहीं, 2 रुपये सस्ते दे रहा है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहा है, मैं किसी और से चेक करवा लेता हूँ, तो आपने बोला चलो मैं इनसे करवा लूँगा, उनसे करवा लूँगा चेक। और जब पैनल लेने थे तो आपने 2 रुपये सस्ता देखा और आपने ले लिए। अब कहानी डल गई, अब पैनल्स जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले उसके अंदर सीरियल नंबर ही मेंशन नहीं है, अब बैठे देखते रहें। या जो और अगर मेंशन भी है तो तब भी मेरे भाई पैसे लिए ना उसने, उसका काम है ना कि आपको सेटिस्फाई करे, आपके जो भी मसले मसाले वो आपको निकाल के दे। बिल्कुल, तो आपने उसी के पास जाना है ना, आपने इधर उधर थोड़ी भागना है। या तो आप उससे पैनल ना लें, बिल्कुल आप उनसे पैनल लें जो आपको कह रहे हैं कि मैं आपको सीरियल नंबर निकाल के दूंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये थोड़ी कि आप पैनल पैसे किसी को दें और आगे आप रोना धोना कहीं और डालते रहे। देखिए, तरीक़ेकार यही है कि कंज्यूमर अगर अपनी बात मनवाएगा तो ही उसकी बात मानी जाएगी। अगर कंज्यूमर कहेगा कि मुझे जेन्युइन पैनल्स चाहिए, विद वेरिफिकेशन चाहिए, और वेरिफिकेशन आप ही ने सर करके देनी है, किसी और तीसरे ने नहीं मुझे करके देनी। वेरिफिकेशन का तरीका ये है कि उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लें और टेस्टिंग एजेंसी को भेज दें, टेस्टिंग एजेंसी आपको वेरीफाई करके डायरेक्टली ईमेल करेगी। उसके बाद आपने उस जिस भी बंदे से आप ले रहे हैं आपने उसे कहना है मुझे सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई कर दो इसमें। अगर तो सीरियल नंबर अंदर मौजूद होंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो मौजूद नहीं, आइडेंटिफाई नहीं होंगे। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। अभी उससे पहले भी बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल ही नहीं रहे। अगेन समझ से बाहर है कि कंज्यूमर क्यों जाके ऐसे लोगों से ले रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स दे ही नहीं रहे। अपफ्रंट कह देते हैं डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स हैं तो बस यही वाला एक है। कौन सा है? वो जो पैलेट के ऊपर पर्चा स्टिकर लगा हुआ होता है, बस यही वाला डॉक्यूमेंट है और यही होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। बट अगेन इसमें एक और बात भी है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है कि ये जो वारंटी है ना ये दुकानदार ने देनी है। 1-2 लोगों ने कमेंट्स करे हुए थे, तो उससे अंदाज़ा होता है कि लोगों के जहन में क्या थिंकिंग है कि ये कैसी प्रोडक्ट है।
अगर आपके जहन में है कि ये जो इस प्रोडक्ट की वारंटी है वो आपको दुकानदार ने देनी है, तो दुकानदार का तो कोई लेना देना नहीं है इस प्रोडक्ट के साथ। उसने कभी भी, अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो कभी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ लेने का, बेशक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में ही एक जूसर ब्लेंडर ही लिया हो, तो आप जूसर ब्लेंडर जिस दुकान से लेते हैं, फ़र्ज़ करें वो कैनवुड का है या किसी भी ABC ब्रांड का है, आप जब उसको लेते हैं तो दुकानदार आपको अपने वारंटी कार्ड पे स्टैम्प मार के देता है। ये हम बात कर रहे हैं तरीक़ेकार उस प्रोडक्ट की कि जो लोकली अपने सर्विस सेंटर बना के बैठे हुए हैं। सही बात। कैनवुड का फ़र्ज़ करें आपने जूसर ब्लेंडर लिया या कुछ भी लिया है, जब अगर उसकी वारंटी क्लेम की नौबत आती है तो वो आपको भेज देते हैं सर्विस सेंटर। आप वो प्रोडक्ट उठा के अगर उस दुकानदार के पास भी वापस जाए ना कि मैंने सर आपसे लिया था, तो वो क्लेम नहीं करता, क्योंकि वो बोलता है मेरा काम है सेल करना, मेरा काम है बेचना। वो बेच दिया, आपने पैसे दे दिए, मैंने आपको माल दे दिया, आप जाने आपका काम जाने। दोबारा ख़रीदना होगा तो वापस आ जाइएगा, नहीं ख़रीदना हो तो फिर मेरे पास नहीं आएगा। कोई मसला आएगा तो मेरे पास नहीं आएगा, कोई इशू होगा मेरे पास नहीं आएगा, जेन्युइननेस चेक करवानी हो मेरे पास नहीं आएगा, समझ ना आ रहा हो कैसे चलाना है मेरे पास नहीं आएगा। माफ़ी मुश्किल, मुझसे दूर हो जाए। और अगर मसला है तो इनके पास चले जाएँ, इसका तो वारंटी कार्ड देखें, उनका सर्विस सेंटर वो गुजरावाला में खुला है, वो लाड़काना में खुला है, वो जी आपके कराची के उस नुक्कड़ में खुला हुआ है, आप वहाँ जाके ठीक करा लें इसको। ये तो अभी उनकी बात हो गई जिनकी प्रोडक्शन या जिनकी कंपनी जहाँ बैठी हुई है। अब सोलर पैनल्स की तो एक भी कंपनी यहाँ नहीं बैठी, कोई मैन्युफैक्चरर ही नहीं है इसमें। अब इनका क्या सीन है? मैन्युफैक्चरर ने कहा हुआ है कि मेरी वारंटी मैं खुद क्लेम करूँगा। अब आप बोलेंगे कैसे क्लेम करेगा, वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो उसने प्रोसेस दिया हुआ है ना, उसने बोला अगर आपके सोलर पैनल में जेन्युइन डिफेक्ट आएगा, पहली बात वो जेन्युइन होना चाहिए, वो मेरा ही होना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कि वो मेरा ही है? वो 2 नंबर स्टिकर नहीं लगा हुआ, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो बात आप समझ नहीं रहे। अब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे ही तो आपको भी कंफर्मेशन होगी कि जेन्युइन पैनल उसी मैन्युफैक्चरर का है, स्टिकर की छाप नहीं लगी हुई इस पर, और उस मैन्युफैक्चरर को भी पता लगेगा। यार अभी आपके पास पिक्चर आई हुई थी, शेयर जो करी थी आपने, बहुत बड़े जनरेटर का वालों का नाम है और उनका खुलेआम C क्लास का माल कंटेनर से उतर रहा था। जी जी, विदाउट पैलेट। जी जी बिल्कुल, यही इशारा फैसल, बहुत पुराने जनरेटर वाले। जी जी बहुत पुराने। ठीक है, तो हालात देख लें, वो एक ही नहीं है, वो सबका यही हाल सबका है। यही है। जो जनरेटर का काम कर रहे थे उन्होंने शिफ्ट करके सोलर पे किया, तो जब जनरेटर में 2 नंबरी करते थे या सही भी करते थे, हमें नहीं पता उसमें क्या करते थे, बट जो आज सोलर पैनल मंगवा रहे हैं वो सारा C ग्रेड का माल है। उस पर जो स्टिकर लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं, वो जिस तरह ऑफलोड हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं, जो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको दिख रहे हैं, और सोलर पैनल भी आपको असल में दिख रहे हैं, वो सब 2 नंबर माल है। और सिर्फ ये एक स्पेसिफिक उनका हाल नहीं है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री में यही बात छाई हुई है कि माल ही बेच रहे हैं ना, माल बेच देते हैं। वो गर्ज ही नहीं है ना, वो ना बेचने वाले को इस चीज़ से गर्ज हो रहा है कि मैं C क्लास या 2 नंबर माल बेच रहा हूँ, स्मगल वाला माल बेच रहा हूँ, ना लेने वाले को गर्ज हो रही है इस चीज़ से कि यार मैंने C क्लास स्मगल वाला नहीं लेना। पॉइंट समझ रहे हैं आप? हम लोग इतने नम हो चुके हैं कि बस पैनल है ना, 90-45 है ना, शीशा है ना, बस ठीक है ले लेते हैं, पैसे पूरे दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगले दिन जब सड़ जाएगा तो फिर ले लेंगे, क्योंकि हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये बेवकूफ़ी और वो है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, ये बेवकूफ़ी है, ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं आप अपने भी और मुल्क के भी। आपने एक दफ़ा लेना है, ये चलेगा 25 साल, इसको कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। पर आप बेवकूफ़ों की तरह बार बार खरीदते रहे तो फिर महान है आप। बिल्कुल इसीलिए ये हालात है हमारे। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कंज्यूमर का भी फॉल्ट है और बेचने वाले तो एट फॉल्ट है ही है। ऑन दी अदर एंड प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग नीचे आई है और नीचे आएगी इंशाल्लाह, आने वाले दिनों में प्राइसिंग और नीचे आएगी। बट कंज्यूमर ने अपनी ड्यू डिलिजेंस 100% करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, जेन्युइन सामान लेना है, विद डॉक्यूमेंट्स लेना है, ब्रांड न्यू सामान लेना है। उसके अलावा आप कुछ भी लेंगे तो आप उस साइकिल में हिस्सा डाल रहे हैं कि जो 2 नंबरी की साइकिल है उसमें आप ख़रीदारी करके उस 2 नंबरी को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत इनडायरेक्टली कर रहे हैं, बट कर तो रहे हैं ना। ख़रीदार होगा ही नहीं 2 नंबर माल का, तो 2 नंबर माल आएगा ही नहीं इस मुल्क में। बड़ी सीधी सी बात है। कंज्यूमर बोलता है मुझे सस्ते वाला दे दो, वो देखता ही नहीं है क्या है, तो ही 2 नंबर बिकता है ना। अगर कंज्यूमर बोल दे कि मुझे पता है महंगा क्यों नहीं बिकता इस मुल्क में, बिल्कुल आप बोले गाड़ियों की बात कर लेना, रेंज रोवर इस मुल्क में क्यों नहीं ज़्यादा बिकती और लैंड क्रूज़र क्यों बिकती है? कंज्यूमर बोलता है ना मुझे लैंड क्रूज़र चाहिए। कंज्यूमर बोले ना भाई मुझे, फ़र्ज़ करे रेंज रोवर उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के वो कितने की है। अगर वो ज़्यादा अच्छी है और कंज्यूमर बोलेगा कि वो चाहिए मुझे, तो वो आना बिकना शुरू हो जाएगी। अभी कंज्यूमर बोलता है मुझे लैंड क्रूज़र चाहिए, तो लैंड क्रूज़र ज़्यादा बिकती है। भाई इतनी सी बात है, कंज्यूमर ड्राइव करता है मार्केट को। कंज्यूमर ही अपनी हरकत और अपनी प्रायोरिटीज़ को सही कर लेगा, मार्केट उसके साथ अलाइन कर लेगी। क्योंकि मार्केट ने जाके मरीख पे माल नहीं बेच के आना, इसी मुल्क में बेचना है और इन्हीं लोगों को बेचना है। ये लोग अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक कर लें, अपनी जो थिंकिंग है उसको ठीक कर लें कि हमें माल ये वाला लेना है, जेन्युइन लेना है। प्राइसिंग ऑफ कोर्स जेन्युइन होनी चाहिए, वो तो गिवन है, अंडरस्टैंडेबल बात है, लेकिन माल तो जेन्युइन ले। नहीं लेंगे जेन्युइन तो नुकसान किसी और का नहीं है, बेचने वाले का कभी भी नुकसान नहीं होता, वो तो हमेशा मुनाफे में बेच रहा होता है। आज भी देख लें, रेट नीचे आ गए ना, 60 रुपये पे आ गए, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा। उनके एरियाज़ में तो आज भी 80 रुपये प्लस रेट चल रहा है, कुछ लोग तो 85 प्लस भी रेट बता रहे हैं, कुछ लोग 70s में बता रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा?
आप तो कह रहे हैं ना, वो नुकसान में बेचना नहीं चाह रहा। अब आप बताएं, आप उसको ले आए नीचे ज़रा, उसकी मर्ज़ी है, उसका माल है, वो नीचे नहीं लाएगा, बैठा रहेगा। मार्केट में तो मिल रहा है सस्ता माल, जेन्युइन भी मिल रहा है, नॉन जेन्युइन भी मिल रहा है। अब ये आपकी तलाश है, आपने सबसे अच्छी प्राइस में सबसे जेन्युइन माल ले लेना है। लेकिन अगर आपने डस खानी है तो आप जाएं, उससे ले लें। 80 रुपये का 2 नंबर ही वो बेच रहा होगा तो आपको 80 का दे देगा। उसको इससे गर्ज नहीं है कि मेरा असली है ये 2 नंबर है, उसको इससे गर्ज है 80 वाला 82 में बेचना है मैंने, 80 वाला 90 में बेचना है मैंने, तो चाहे 80 की मट्टी हो या 80 की रेत, उसको कोई गर्ज नहीं है उससे। वो 5 दिन चले, 5 घंटे चले या 5 साल चले, नोबडी केयर्स। और इसमें केयर किसने करनी है? आपने एज एन एंड कंज्यूमर करनी है। नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं है। बड़ी इतनी सिंपल सी बात है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है और बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो चीज़ों को सही तरीके से लें और स्ट्रैटेजीज़ और अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको सही से अलाइन कर लें, ताकि चीज़ें आपको जेन्युइन मिलना शुरू हो जाए। कोई अनोखी बात नहीं है, इसी मुल्क में जेन्युइन चीज़ें भी आती हैं, बट वो कम क्वांटिटी में आती हैं, क्योंकि लोग 2 नंबर सस्ता माल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोग प्रेफरेंस चेंज करते हैं, हालात ठीक हो जाएंगे। मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करें, वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके। और ये पूरी अवेयरनेस स्कीम जो हम चला रहे हैं, इससे लोगों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि लोग बाहर के मुल्क में बैठ के टैक्सियाँ चला के, मजदूरी करके, लेबर वर्क करके, बेचारे पैसे जमा करके यहाँ पे पैसे भिजवाते हैं कि हम पीछे अपने अब्बाओं को और चाचाओं को हम सोलर ट्यूबवेल लगवा दें। और यहाँ पे जब उनको C क्लास मिलता है और उसमें आग लग जाती है तो बड़ा दुख होता है देख के कि एक बंदे ने इतनी मेहनत करके पैसे भी दिए, लगाया भी और कोशिश भी करी कि अपने मुल्क में वापस पैसे भेजे और उसके साथ हाथ हो गया। तो एटलीस्ट इस चीज़ को हम, इस माइंडसेट को जब हम चेंज करेंगे और जब हम ये 2 नंबरी अपने से रोकेंगे, पहले तो हमें अपने आप से रोकनी है ना कि ना हमने लेना है ना आपने देना है ये बात, तो ये सारे लोग इंशाल्लाह यही काम करना शुरू हो जाएंगे और माशरा ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है। आपको याद है ना, बलूचिस्तान से आए थे, वो कह रहे थे कि हम मशीन से, हाँ, हमारे चचा ने लगवाया, तो चचा ने लगवाने के बाद वो जैसे ही लगा, जिस दिन ऑन हुआ उसी दिन 3-4 एक पैनल फट गया कि 2-3 फट गए, बस वो फट गए। ऑन करते ही वो आग लग गई उसको। तो वो जिससे ख़रीदा था, जिस दुकानदार से वहीं इलाके से ख़रीदा था बलूचिस्तान के, तो दुकानदार के पास गए कि भाई ये क्या हुआ, ऑन करते ही 1-2 जल गए। तो उसने कहा आपने जब ऑन किया था तो कितने हजरात वहाँ खड़े हुए थे देखने के लिए? तो जिन्होंने लगवाए थे उन्होंने कहा काफ़ी लोग आए हुए थे, इनॉग्रेशन थी, सेरेमनी थी, पूरी सिस्टम ऑन हो रहा है। तो दुकानदार ने कहा ये नज़र लग गई है। ये नज़र का मसला था, प्रोडक्ट का कोई मसला नहीं था। प्रोडक्ट तो चलती है, वो देखो उसकी भी चल रही है, उसकी भी चल रही है, आपकी जो नहीं चल रही उस पर नज़र लग गई है। और वो जब उस बंदे को हमने जेन्युइन पैनल दिखाया तो कह रहा है ऐसा तो करीब भी नहीं था पैनल, वो तो C क्लास ही लग रहा था मुझे, देख के पता लगा, जिसको वो कह रहे हैं कि नज़र लग गई है। चलो नज़र तो लगती है, वो एक सेपरेट बात है, पर आप तो एक लाख सामान लो ना, ऐसे ही है। आप तो पहले जेन्युइन लो, डॉक्यूमेंट्स वाला तो लो, पहले एक चीज़ तो कंप्लीट कर लो, अपनी ड्यू डिलिजेंस तो आपकी कंप्लीट हो, उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं बंदा उसको देखता है। कहने का, बताने का मकसद ये है कि दुकानदार ने तो हरबे लगाए हुए हैं ना, आपको माल बेचने वो बैठा है और उसके बाद आपकी ना सुनने वो बैठा हुआ है, अनलेस कि आपने दोबारा ख़रीदना हो। अगर आपने दोबारा ख़रीदना हो तो फिर वो आपकी दोबारा सुनने बैठा हुआ है। कोई मसाइल वसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई वेरिफिकेशन है, तो नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन टू यू। तो बस इस सारे प्रोसेस में आपने अपने आप को बचा के जेन्युइन चीज़ ले लेनी है, ताकि आपका जो छोटा सा मसला है एक सोलर वाला, ये हल हो जाए और आप इससे पार हो जाएं और आप कुछ और प्रोडक्टिव काम करें ज़िंदगी में कि आगे कैसे बढ़ना है और बेहतरी और कैसे लानी है, बजाय ऐसे कि हम बिजली के क्राइसिस में 2 नंबर C ग्रेड पैनल के चक्कर में फंसे रहें। आज के लिए यही था, थैंक यू।